आज हम लोग देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड का ट्रेलिंग जीरो का टॉपिक, जो कि आमतौर पे इंटरव्यू में भी या प्लेसमेंट में भी अगर जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाएगा। और हम लोग का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो मतलब सब्जेक्ट है उसमें भी अगर वो जो क्वांट्स का जो पोर्शन है उसमें ये ट्रेलिंग जीरो का पूछ सकता है। तो इसमें ट्रेलिंग जीरो में हम लोग के पास जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो होता है हम लोग के पास फैक्टोरियल का, कि इतना फैक्टोरियल है इसमें बताओ कि ट्रेलिंग जीरो कितना होगा। ये हम लोग को निकालना होता है। तो जैसे कि फैक्टोरियल है ना, कोई भी नंबर है, समझो फैक्टोरियल कुछ भी दे दो, 525 दे दो, ये 525 फैक्टोरियल है। इसमें बोलेगा ना कि ट्रेलिंग जीरो कितना है, इसमें बोल देगा कि ट्रेलिंग जीरो कितना है वो बताओ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, तो समझो सबसे सिंपल इसमें हम लोग को करना क्या होता है, बस इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते जाते हैं। मतलब 525 है ना, इसको हम लोग 5 से करेंगे डिवाइड। मतलब एक तरह से ना जो हम लोग नॉर्मल जो डिवीजन करते हैं ना फैक्टोरियल, मतलब फैक्टराइजेशन के लिए, वही हम लोग सिंपल से वही कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 105, 5 जा 2 1। फिर उसके बाद ये तुम सोचोगे कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हम लोग को 5 से ही करना ही है, 5 से करना है। और जो यहाँ पे आएगा जितने से ये डिविजिबल होगा, जो हम लोग के पास जैसे कि है ना ये 21 है, अब 21 को 5 से करेंगे तो इसमें क्या होगा, 4 जा 20 और 1.2। तुम चाहोगे कि यहाँ .2, तो मतलब हम लोग को बस ना ये क्यूसेंट है, मतलब जो हम लोग के पास रिमाइंडर आ जाए ना उससे कोई मतलब नहीं है, जो क्यूसेंट है इस क्यूसेंट से मतलब है। तो हम लोग वही हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 21 है, यानी कि 21 4 जा होता है, तो मतलब 5 4 जा 20 होता है, ये 21 था, मतलब उससे बड़ा और करेंगे तो 25 हो जाता। 5 5 जाकर करते तो 25। तो जो इसका सबसे नियरेस्ट हम लोग के पास फैक्टर मिल रहा है ना, बस वो हम लोग देखते हैं। ये हो गया 4। उसके बाद फिर 5 जा करेंगे तो क्या होगा, 5 0 जा 0 होता है और ये 4 रिमाइंडर बचा। तो मतलब जैसे कि ये 4 था ना, 4 में अगर हम लोग 5 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 होगा, जा अगर करें तो 0 होगा। फिर डॉट, तो क्या होगा 4 रिमाइंडर, तो 8.8 में हम लोग 40 से कट जाता। लेकिन ये जो हम लोग बस डॉट से पहले तक का देखना है, तो डॉट से पहले 0 था तो 0, यानी कि 5 4 जा, मतलब 5 0 जा 0 और ये 4 रिमाइंडर। तो ये जो हम लोग के पास 0 तक आ गया ना, अब उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर था हम लोग के पास ये 525 नंबर था, इस 525 नंबर को छोड़ के बाकी जो है 0 तक जितना भी वैल्यू है सबको हम लोग ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 105 प्लस 21 प्लस 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 130। तो ये हम लोग के पास यही हमारा आंसर होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में है 4096, 4096, 4096 था, इसमें भी हम क्या किए, बस वही किए, 5 से हम लोग डिवाइड करते गए, 5 से डिवाइड किए तो 80 और 1 और ये हो गया 46, तो 9 819। फिर 5 जा अगर फिर से करें, 5 से ही डिवाइड करना है, याद रखना कि 5 से ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 1 जा 5 और 3 31, तो 6 1 और 3। फिर उसके बाद 5 से ही डिवाइड किए तो इसमें हो गया 3 जा 15 और 2। फिर 5 जा किए तो 6, उसके बाद 5 जा किए तो 1 और 5 जा किए तो 0। तो हम लोग के पास इसमें नंबर को छोड़ के बाकी जितना है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 819 प्लस 163, और इन तीनों को साथ ही कर लो तो ये तीनों को मिला के आ गया 39। तो इनको अगर हम लोग ऐड करें तो 18 21 2 और ये हम लोग के पास हो गया 12 1 10। तो 1021 ये हमारा आंसर होगा। तो यही जो है ना हम लोग का आंसर है, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग इसको ट्रेलिंग जीरो में ना बस यही करते हैं, बस फैक्टोरियल जो है ना हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं 5 से, और जो नंबर है नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है सबको हम लोग ऐड कर रहे हैं 0 तक, बस उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये हम लोग के पास था ट्रेलिंग जीरो का। कोई भी एग्जाम्पल ले लो यही कर रहे हैं फैक्टोरियल वाले में, फैक्टोरियल इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है कि कोई पावर में गिवन हो, तो जब पावर में जब गिवन होता है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में है 30 टू द पावर 111 इंटू 75 टू द पावर 222 इंटू 24 टू द पावर 333। तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं, इसको ना हम लोग तोड़ते हैं। इसको हम लोग या तो 10 में अगर टूट रहा है, 10 के पावर में टूट रहा है तो हम लोग 10 के पावर में लिख दें, या फिर इसको हम लोग 2 और 5 के पावर में तोड़ते हैं।
2 के पावर में कुछ, 5 की पावर में कुछ। ये हम लोग इसको जो है ना बस इसके फॉर्म में तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 10 के पावर में 111 है यहाँ पे। अब फिर इंटू 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 222। हम लोग जो है ना इसको क्या किए हैं, फैक्टराइज किए हैं। 75 को हम लोग क्या कर सकते थे, 75 ये था 5 जा 15, 5 जा 3, तो हम लोग के पास 5 स्क्वायर इंटू 3, 5 स्क्वायर इंटू 3 आया, मतलब एक तरह से फैक्टराइज करके हम लोग लिख लिए, फैक्टराइज करके लिखे तो हम लोग के पास 5 स्क्वायर इंटू 3। क्योंकि इसको हम लोग 10 के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इसमें देखो 0 था, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 10 के फॉर्म में लिख दिया। अगर ट्रेलिंग 0 जब निकालने हो ना, अगर 10 के फॉर्म में आ रहा है तो जितना नंबर 10 के फॉर्म में आ सकता है उसको तो हम लोग लिख ही लेंगे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं, उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे 5 और 2 के फॉर्म में। तो ये 5 के फॉर्म में आ रहा है। अब ये 24 है, तो 24 के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 जा 12, 2 जा 6, 2 जा 3, तो मतलब 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 3, तो हम लोग 24 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 के पावर में 333। तो यही हम लोग यहाँ पे किए। अब जो है ना 10 के पावर में, ट्रेलिंग 0 में है, अगर 10 के पावर में जो वैल्यू है तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 जो है ना वो क्या होगा, अगर कोई भी अगर 10 टू द पावर कुछ भी है वैल्यू है, तो इसमें नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो क्या होगा, यही वैल्यू जो है हमारा ये आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 यहाँ पे अगर समझो 111 है, 10 के पावर में 111 है, तो 111 हमारा ट्रेलिंग 0 होगा। और इसमें हम लोग 3 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि 3 तो कोई 0 प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना, तो 3 से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी इस 3 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी इस 3 से कोई मतलब नहीं है। जो 3 है ना उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस मतलब क्या है 10 से और 5 से और 2 से। 10 से आ रहा है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ ये वैल्यू आ गया 111, 10 का हो गया। अब जो है ना 5 और 2 बचा, 5 और 2 में से ना हम लोग ये चेक करेंगे ना कि किसका पावर कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 के पावर 4 है और 2 के पावर 2 है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 क्या होगा, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 इन दोनों में क्या होगा, तो इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है 4 और 2 का जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा। जैसे कि इस केस में यहाँ 2 है, तो ये 2 हमारा मतलब ट्रेलिंग 0 होगा। तो इस केस में हम लोग के पास क्या होगा, इस केस में हम लोग के पास क्या है 5 के पावर में 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 2 की पावर में 999, ये है इस फॉर्म में है। 5 इंटू 4 और 2 की पावर में 999। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 5 और 4 की पावर में ये दोनों में कौन छोटा है, तो 4 छोटा है। तो जो छोटा होगा उसको हम लोग लेंगे। अब उसको लेंगे तो मतलब प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या था 5 और 4 में क्या था, तो ये छोटा वैल्यू था, इसको हम लोग लिए, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया 555। अब ये जो है ना हम लोग प्लस क्यों किए, क्योंकि ये जो है ना इनटू में था। अब जैसे कि ना 100 है, 100 इंटू 100 अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, ट्रेलिंग 0 में क्या होगा, यहाँ पे 2 0 थे, यहाँ पे 2 0 थे, तो इसका वैल्यू जब अगर हम लोग के पास आएगा तो क्या होगा 4 0 का वैल्यू आएगा। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं 2 + 2 ही हो रहा है ना यहाँ पे जो ट्रेलिंग 0 में, तो वही हम लोग यहाँ पे ना प्लस कर रहे हैं, मतलब कोई मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो ट्रेलिंग 0 में क्या होगा वो वैल्यू ऐड होते जाएगा, मतलब जितना बार वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे 10 क्यूब है इंटू 10 के पावर में 5 है, तो इसमें जब ट्रेलिंग 0 का बात आएगा ना तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 5 = 8। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से आएगा। तो ट्रेलिंग 0 में हम लोग के पास इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ये हो गया ट्रेलिंग 0 का। अब जैसे कि ट्रेलिंग 0 है उसी के जैसा सिमिलर जो हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है वो है लार्जेस्ट कोएफिशिएंट का। लार्जेस्ट कोएफिशिएंट में क्या होता है, तो हम लोग इसको जो है ना 15 है, जैसे कि लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ 15 इन 509 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 × 5, तो 3 × 5 है ना, तो इसमें से जो 3 × 5 में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका हम लोग वही चीज करेंगे जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो यहाँ पे हम लोग 5 के साथ कर रहे थे ना ट्रेलिंग 0 में। ट्रेलिंग 0 में हम लोग हमेशा 5 से ही कर रहे थे फैक्टोरियल वाले में। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, तो इसमें जो वैल्यू है, इसमें जो फैक्टोरियल का वैल्यू है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है 5 यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू है तो 5 के साथ हम लोग करेंगे। इस केस में देखो, इस केस में 42 है, 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 × 3 × 7,
तो जिसका लार्जेस्ट वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू जो लार्जेस्ट आ रहा है, तो जिसका लार्जेस्ट वैल्यू है उससे हम लोग करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हम लोग के पास लार्जेस्ट कोएफिशिएंट में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर होता है उससे हम लोग निकालते हैं और उससे ही वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया समझो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट का। तो मतलब ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट में बस यही मेन चीज है, ट्रेलिंग जीरो और लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फैक्टोरियल का मोस्टली आता है एग्जाम में, मोस्टली जो है ना फैक्टोरियल का ही हम लोग के पास क्वेश्चन होता है। तो फैक्टोरियल में भी हम लोग ऐसे, मतलब फैक्टोरियल में अगर लार्जेस्ट कोएफिशिएंट होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे उस वैल्यू का, और जो लार्जेस्ट फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर होगा उससे हम लोग बस डिवाइड कर रहे हैं। और ट्रेलिंग जीरो में जब फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है तो बस 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, उस नंबर को छोड़ के, उस नंबर को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग के पास जब अगर इस फॉर्म में अगर आया, पावर के फॉर्म में अगर कुछ, तो उसको हम लोग 5 और 2 के पावर में फॉर्म करके देखते हैं, 5 और 2 के पावर में, या फिर अगर 10 है तो 10 को तो डायरेक्टली लिख दे। अब जैसे कि ये 5 और 4 का था तो 5 और 2 का था, तो 5 और 2 में से ना, इसमें से मिनिमम जो होगा, मिनिमम जो है किसका, तो पावर का मिनिमम ऑफ 444 और 999 का मिनिमम जो है 444, वही हम लोग यहाँ पे लिखे, वही चीज हम लोग यहाँ पे ऐड किए। तो ये था समझो ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट।